हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हाइपर जियोमेट्रिक्स के टोटल 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. राइट नाउ वी आर स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 कि इन अ मॉडर्न होटल देर आर 28 रूम्स ऑफ which 8 are air conditioned. Assuming that the demands of both the types of rooms are equal and on a particular day 20 rooms are rented. Find the probabilities that of them. Number 1, all the air conditioned rooms are rented, and number 2, none of the air conditioned room is rented. Right? In a modern hotel there are 20 rooms of which 8 rooms are air conditioned. So हमें टोटल यहाँ पे रूम्स दिए हुए हैं 28. सो ये 28 जो है वो हमारा m प्लस n होगा. राइट देन उसमें से 8 रूम आर एयर कंडीशन. सो यहाँ पे जो 8 रूम्स दिए हुए हैं वो हमारा m हो जाएगा. राइट सो हमारा n क्या होगा 28 माइनस 8 इक्वल टू 20. सो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. देन एज्यूमिंग दैट the demands of both the types of rooms are equal and on a particular day 20 rooms are rented. Right? So ये जो 20 rooms are rented है particular day में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा R. ओके सो हमें यहाँ पे सबकी वैल्यू मिल गई. देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो टोटल 28 रूम है. सो m प्लस n क्या होगा m प्लस n इक्वल टू 28. उसमें से एयर कंडीशन रूम मतलब एसी की रूम है 8. देन n कितना होगा 28 माइनस 8 इक्वल टू 20. राइट n कितने रूम्स रेंट पे देते हैं पर्टिकुलर्स डे में 12 रूम्स. सो r इज इक्वल टू 12. सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. देन इसका यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि ऑल द एयर कंडीशन रूम्स आर रेंटेड. तो नंबर 1 फाइंड करेंगे ऑल द एयर कंडीशन रूम्स आर रेंटेड. राइट हमारे पास टोटल एयर कंडीशन रूम कितनी है 8 है. तो यहाँ पे जो टोटल 8 एयर कंडीशन रूम्स हैं उसमें से हम ऑल एयर कंडीशन रूम मतलब 8 रूम हम उसे रेंट पे दे देते हैं. हमें टोटल कितनी रूम्स देनी है 12. बट हमारे पास जो 8 एयर कंडीशन रूम है उसे हम रेंट पे देते हैं. देन बाकी की जो नॉन एयर कंडीशन रूम है उसे रेंट पे देंगे. राइट सो हम प्रोबेबिलिटी किसके फाइंड करेंगे ऑल द एयर कंडीशन रूम मतलब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 के लिए फाइंड करेंगे. राइट तो फर्स्ट उसकी फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू cx इंटू NCR माइनस x upon m plus n CR. Right? So this is the formula of hypergeometric distribution. Then now all the air conditioned room के लिए probability find करेंगे. टोटल 8 है. सो 8 में से हमने 8 रूम्स को रेंट पे दे दिए. सो प्रोबेबिलिटी हम 8 के लिए फाइंड करेंगे. x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे. सो यहाँ पे क्या होगा m हमारे पास है 8. सो 8 से x इज इक्वल टू 8 लेना है. देन n हमारा है 20. c r माइनस x r इज इक्वल टू 12 माइनस x. सो 8 हमने लिया था x. देन 28 c r. सो 28 c 12. राइट सो सबसे पहले तो ये हो गया. अब आप देखोगे जो सेकंड जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 20 मतलब n है मतलब नॉन कंडीशनल रूम है ना, नॉन कंडीशन रूम.
नॉन एसी की। सो उसमें से अगर हम एयर कंडीशन एसी की रूम 8 देते हैं तो नॉन एसी की रूम बाकी की हमें कितनी देनी पड़ेगी? 12 रूम रेंट पे दे रहे हैं, सो 4। सो यहाँ पे अगर आप 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू 8C8 4 26 4 अपन 28C12, राइट, 28C12। सो यहाँ पे हमें डायरेक्टली 8C8 है, सो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू 20C4। अपन में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर वैल्यू ज़्यादा हो तब हमें डायरेक्टली एज इट इज सी के फॉर्म में ही लिखना है। सो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? 20C4 अपन 28C12। अब 20C4 की तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो 28C12 है उसकी जो प्रोसेस है वो लंबी होगी, राइट। सो यहाँ पे हम एज इट इज उसे रख लेंगे। देन नंबर टू प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? नॉन ऑफ द एयर कंडीशन रूम इज रेंटेड, राइट। एक भी एयर कंडीशन रूम हम रेंट पे नहीं देते। अगर एक भी एयर कंडीशन रूम रेंट पे नहीं देते, मतलब जो भी रेंट देते हैं वो के रूम कैसी होगी? नॉन एयर कंडीशन, राइट, नॉन एयर कंडीशन की होगी। सो हमारे पास टोटल जो 8 एयर कंडीशन रूम है उसमें से हम एक भी रूम नहीं देते, मतलब यहाँ पे 0 रूम रेंट पे देते हैं। सो हमारे पास एयर कंडीशन जो रूम है उसे हमने एम दिया था। सो हम अगर 0 रूम रेंट पे देते हैं तो उसका एक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फर्स्ट तो हम एम में से वैल्यू सिलेक्ट करते हैं ना। सो यहाँ पे P0 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो P0 इक्वल टू एम इज इक्वल टू कितने हैं यहाँ पे? 8C। Px इज इक्वल टू 0 लेंगे, देन इंटू 20C एन आर माइनस एक्स, यहाँ पे आर टोटल 12 रूम हम रेंट पे देते हैं, देन x 0 लिया अपन 28C12, राइट। 8C0 इक्वल टू 1 इंटू 20C12 अपन 28C12। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 12 है तो वो प्रोसेस लॉन्ग होगी। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे आंसर 20C12 अपन 28C12। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ none of the air conditioned rooms is rented, right? Then next example, question number 5. There are 40 screws in a packet of which 5 are defective. If 10 screws are taken at random from the packet, then find the probability that none of them is defective. Also find mean and variance of defective screws. Right? यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 46 screws in a packet. राइट, सो हमें टोटल 40 स्क्रू दिए हुए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? m प्लस n, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5 कि m प्लस n इक्वल टू 40, देन 5 आर डिफेक्टिव, राइट। सो हम यहाँ पे m इज इक्वल टू डिफेक्टिव स्क्रूज लेंगे कि m इज इक्वल टू 5, देन n इज इक्वल टू क्या होगा? 40 माइनस 5 इक्वल टू 35। देन क्या दिया हुआ है कि इफ 10 स्क्रूज आर टेकन एट रैंडम, राइट। सो हमारा r यहाँ पे हो जाएगा 10। देन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव,
राइट, कि जो भी पैकेट है उसमें से एक भी स्क्रू डिफेक्टिव नहीं है, एक भी स्क्रू डिफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे एम हमारा है डिफेक्टिव के लिए, एक भी स्क्रू डिफेक्टिव नहीं है, मतलब हमें x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन दिया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस। ओके, सो फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देन मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट none of screws is defective. None of screws is defective, मतलब हमें P ऑफ 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू mcx इंटू ncr माइनस x अपन m प्लस n cr, राइट। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। सो 5c0 इंटू टोटल m प्लस n 40c, हमारे पास r कितने हैं 10 माइनस 0, देन अपन m प्लस n, सॉरी n हमारे पास 35 है, हाँ, देन 40c, r है 10, सो यहाँ पे लिख देंगे 10। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 5c 0 है, सो इक्वल टू 1 हो जाएगा वो तो 35c 10 माइनस 0, सो 35c 10 अपन 40c 10, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा कि 35c 10 है, मतलब अपन में 10 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना होगा, देन यहाँ पे 35 को भी 10 तक माइनस करते हुए जाना होगा, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे कि n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 35c10, n की जगह पे 35 है, सो ऊपर 35 फैक्टोरियल होंगे, देन 10 फैक्टोरियल, सो r हो गया वो, सो 10 फैक्टोरियल देन 35 माइनस 10 फैक्टोरियल, राइट। देन अपन में जो भी वैल्यू है उसकी 40 से 10 के लिए लिखेंगे, तो सबसे पहले तो 40 फैक्टोरियल, देन अपन 10 फैक्टोरियल, देन 40 माइनस 10 फैक्टोरियल, राइट। नाउ यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि 35 अपन 10 फैक्टोरियल गुणिया 25 फैक्टोरियल, 35 माइनस 10 मतलब 25, देन अगर ये वैल्यू ऊपर जाएगी, जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे हो जाएगी, नीचे की ऊपर आ जाएगी। सो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू 40 माइनस 10 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल एंड अपन में आ जाएगा 40 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे ये 10 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल कैंसल, राइट। अब हमारे पास क्या बचा ओनली कि 35 फैक्टोरियल अपन 25 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल अपन 40 फैक्टोरियल, राइट। अब हमें क्या करना है कि दो वैल्यू ऐसे फाइंड करने हैं ऊपर और नीचे की कि जिसमें जो गैप है, मतलब जिसका डिफरेंस कम से कम हो, राइट। सो यहाँ पे 35 है, नीचे यहाँ पे 25, तो यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 10 का, राइट। तो दोनों में डिफरेंस कम होगा, सो हम 35 के फैक्टोरियल नहीं लेंगे, फैक्टोरियल किसके लेंगे 40 के फैक्टोरियल लेके जाएंगे कहाँ तक 35 के तक, देन यहाँ पे 25 है ने 30 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे 35 तो मिनिमम वैल्यू है, सो मैक्सिमम वैल्यू 30 फैक्टोरियल, सो यहाँ पे फैक्टोरियल लेंगे 30 के कहाँ तक 25 तक, राइट। यहाँ पे भी माइनस करते ही जाना है, सो यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल टू 30 के तो फैक्टोरियल नहीं लेने, सो एज इट इज 30 फैक्टोरियल लिख देंगे, देन अपन में 25 है उसे भी एज इट इज लिख देंगे, देन मल्टीप्लाई करना है
30 का फैक्टोरियल लेना है, कहाँ तक? 25 तक, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे 30, 29, 28, 27, 26 इंटू 25 फैक्टोरियल। देन अपन में क्या करेंगे? 40 के फैक्टोरियल लेंगे, कहाँ तक उसके फैक्टोरियल लेने हैं? 35 तक। सो यहाँ पे लिखेंगे 40, 39, 38, 37, 36 एंड 35 फैक्टोरियल। ओके, नाउ अब हम फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं कि 35 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल, यहाँ पे 25 एंड 25, राइट। सो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन डायरेक्टली डिवाइड करेंगे कि 30 इंटू 29 इंटू 28, 27, 26, उससे पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 39, 36। सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी इसकी 0.2166, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ स्क्रूज इज डिफेक्टिव, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.2166 मिली। देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें बोला है कि ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिफेक्टिव स्क्रूज, राइट। डिफेक्टिव स्क्रूज के लिए मीन एंड डिफरेंस वेरियंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो मीन की फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू MR अपन M प्लस N, राइट। MR अपन M प्लस N। सो हमारे पास M कितने हैं? यहाँ पे इस एग्जाम्पल में M हमने डिफेक्टिव फ्यूज को लिए थे, वो है 5। सो यहाँ पे लिखेंगे M इज इक्वल टू 5 इंटू R, 10 स्क्रू सिलेक्ट करने हैं, देन अपन M प्लस N, सो 5 प्लस 35, 5 10 50 एंड प्लस करेंगे तो यहाँ पे 40, सो इक्वल टू 1.25। दिस इज द मीन ऑफ नॉन डिफेक्टिव फ्यूज। ओके, देन नेक्स्ट हमें वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि ऊपर लिखेंगे तीनों पैरामीटर, देन फर्स्ट 2 पैरामीटर में से थर्ड पैरामीटर माइनस करेंगे, अपन में लेंगे फर्स्ट 2 पैरामीटर का स्क्वायर, देन फर्स्ट 2 पैरामीटर में से 1 को माइनस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे M इज इक्वल टू 5 इंटू N है 35 एंड R 10 इन सेकंड ब्रैकेट 5 प्लस 35 माइनस 10 अपन 5 प्लस 35 स्क्वायर, 5 प्लस 35 माइनस 1, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1750 इन सेकंड ब्रैकेट 40 माइनस 10, सो 30 अपन 40 से 40 का स्क्वायर, सो 1600 एंड सेकंड ब्रैकेट 39, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 52,500 अपन 62,400। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो हमें मिलेगी वेरिएंस की वैल्यू 0.8413, राइट। 0.8413 ये हमें मिला वेरिएंस, राइट। देन नेक्स्ट कि देयर आर 50 bulbs in a lot and 10% of them are defective bulbs. 5 bulbs are taken one after the other from it. Find the probabilities that none of the bulbs is defective, and number 2, at the most 2 bulbs are defectives in them, right. So first 50 bulbs दिए हुए हैं, so हमारा यहाँ पे
m प्लस n होगा 50, राइट। देन 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव, सो m इज इक्वल टू क्या होगा 50 का 10%, सो वो हो जाएगा 5, राइट। देन n की वैल्यू फाइंड करेंगे, 50 माइनस 5 इक्वल टू 45। देन नेक्स्ट दी हुई है कि उसमें से हमें कितने बल्ब्स लेने हैं, 5 बल्ब्स, सो 5 बल्ब्स जो है वो हमारा हो जाएगा R। देन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट नंबर 1 नॉन ऑफ द बल्ब्स इज डिफेक्टिव, राइट। नॉन ऑफ द बल्ब्स डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने यहाँ पे m कौन सा सिलेक्ट किया था, m लिया था डिफेक्टिव बल्ब के लिए। अगर नॉन ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमारा x क्या हो जाएगा 0, राइट। सो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ x की फॉर्मूला लिखेंगे कि mCr NCr माइनस x अपन m प्लस एन सी आर, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट तो m, सो एम सी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लेना है, एम सी 0 इंटू 45c, आर यहाँ पे है 5 माइनस 0 अपन 50c 5, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 45c5 अपन 50c5, राइट। यहाँ पे आप फैक्टोरियल लेके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ही 5 वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फैक्टोरियल लेके ही बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 45c5 है सो 45 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 45 माइनस 5 मतलब 40 फैक्टोरियल हो जाएगा। देन अपन 50c5 है सो 50 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 फैक्टोरियल, राइट। अब नीचे जो वैल्यू है उसे ऊपर लेके जाएंगे। सो वहाँ पे क्या होगा कि 45 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल, देन यहाँ पे डिवाइडेड में 5 फैक्टोरियल है, देन सो ऊपर हो जाएगी वैल्यू एंड यहाँ पे ऊपर 50 फैक्टोरियल है वो नीचे हो जाएगी। सो 5 फैक्टोरियल कैंसिल होंगे, राइट। नाउ अब हमें फैक्टोरियल लेने हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 45 एंड 40 है, दोनों के बीच में 5 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप, राइट। तो हम दोनों में से किसी एक का भी फैक्टोरियल ले सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे 45 है 50 है 45 एंड 40 है, तो दोनों में से किसी एक का फैक्टोरियल ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 का लेंगे एंड अपन में 40 रखेंगे, देन 50 का लेंगे एंड ऊपर 45 रखेंगे। सो इक्वल टू 45 फैक्टोरियल अपन 40 फैक्टोरियल, इन दोनों को एज इट इज रखते हैं और जो दूसरा है उसका लेंगे कि 45 का कहाँ तक फैक्टोरियल लेना है 40 तक, तो 45 40 43 42 एंड 41 एंड ऑल्सो 40 फैक्टोरियल, राइट। 40 फैक्टोरियल तक लेने हैं इसलिए। देन 50 इंटू 49 48 47 46 एंड 45, राइट। क्योंकि यहाँ पे 45 है सो 45 तक हमने फैक्टोरियल लिए, सो यहाँ पे 45 फैक्टोरियल एंड 40 फैक्टोरियल है वो कैंसिल होंगे। सो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, सो हमें लास्ट में प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि 0.5766, राइट। ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद
डिवाइड करेंगे सो हमें प्रोबेबिलिटी मिली नॉन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव की 0.5766। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? एट द मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, राइट। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। एट द मोस्ट 2 bulbs are defective, राइट। एट द मोस्ट है मतलब क्या होगा? मतलब 2 या 2 से कम। मतलब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए, राइट। डिफेक्टिव बल्ब ही है सो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, राइट। देन हमारा m क्या था? यहाँ पे m था 5 एंड 45 एंड r इज 5। सो यहाँ पे 5c0 इंटू n था 45c, r है, r कितना है? 5। सो 5 माइनस 0 अपन यहाँ पे होगा 50c5, राइट। देन प्लस x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे सो 5c1 इंटू 45c5 माइनस 1 अपन 50c5। देन प्लस 5c x इज इक्वल टू 2 लेंगे 5c2 इंटू 45c5 माइनस 2 अपन क्या होगा? 50c5, राइट। देन इसे सॉल्व करेंगे सो क्या होगा? 1 इंटू 45c5 अपन 50c5 प्लस 5 इंटू 45c4 अपन 50c5 प्लस 5c2 है सो यहाँ पे 5c2 लिखेंगे। देन 45c3 अपन 50c5, राइट। यहाँ तक वैल्यू मिली। नाउ हमें अब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है c की। सो हम यहाँ पे फैक्टोरियल भी ले सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फैक्टोरियल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो, बट हमारे पास यहाँ पे 5 ही है तो हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करके पुट कर सकते हैं। सो इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू 45c5 है। सो यहाँ पे डिवाइडेड में 5 को 1 तक लेके जाएंगे एंड यहाँ पे माइनस करते जाएंगे। सो 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41 अपन 5 अपन 4 अपन 3 अपन 2। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें बहुत बड़ी मिलेगी, राइट। कि हम 5 है उसे, क्योंकि यहाँ पे 45 है 50 है, अगर 2 ही होता तो हम लेके जा सकते थे, लेकिन वैल्यू बहुत मैक्सिमम मिलेगी हमें। सो यहाँ पे हम फैक्टोरियल ही ले लेंगे। 45c5 है तो क्या होगा कि 45 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल इंटू 45 माइनस 5 सो 40 फैक्टोरियल, राइट। देन डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, समझ में आएगा ना, क्योंकि 50 फैक्टोरियल ऊपर होगा तो वो नीचे हो जाएगा। देन डिवाइडेड में जो वैल्यू होगी वो ऊपर होगी कि फर्स्ट तो 5 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 5 सो 45 फैक्टोरियल प्लस इन ब्रैकेट 5 इंटू 45 है सो 45 फैक्टोरियल अपन C4 है सो 4 फैक्टोरियल 45 माइनस 4 मतलब वो हो जाएगा 41 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे डिवाइडेड की है उसे हम उल्टा करके लिख देंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे क्या होगा 50 फैक्टोरियल ऊपर आएगी सो वो नीचे हो जाएगा। देन C5 है सो 5 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, राइट। देन प्लस करके 5C2 है सो वो तो 10 हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 सो 3 फैक्टोरियल।
इंटू 45 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 42 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाई करके 5 से 5 की वैल्यू पुट करेंगे. सो ऊपर 5 फैक्टोरियल एंड 45 फैक्टोरियल अपन 50 फैक्टोरियल, राइट. देन अब जो भी कैंसिल होंगे उसे कैंसिल करके बाकी के सभी के फैक्टोरियल लेंगे. यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कैंसिल नहीं होगा, राइट. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, सभी के फैक्टोरियल लेंगे. यहाँ पे 45 है, 40 है, 50 है, 45 है, तो दोनों में से किसी भी एक के फैक्टोरियल ले सकते हैं, राइट. सो इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे कि 45 एंड 40 को एज इट इज रख देंगे. देन फैक्टोरियल किसके लेंगे, 45 के कहाँ तक लेंगे, 40 के एंड 50 के 45 तक. सो सबसे पहले 45, 44, 43, 42 एंड 41 इंटू 40 फैक्टोरियल. देन अपन में 50 के लेने हैं, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, 46 इंटू 45. सो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट. देन प्लस करके फिर से फैक्टोरियल लेंगे, 5 है सो उसे 5 एज इट इज ही रखेंगे. देन यहाँ पे 45 है, 41 है, तो दोनों को एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का फैक्टोरियल हमें मिल जाएंगी और यहाँ से 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा, राइट. सो मल्टीप्लाई करके 45 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 41 फैक्टोरियल. देन नाउ 45 के फैक्टोरियल लेंगे. सो 45 तो सबसे पहले हमने ले लिए, फैक्टोरियल लेंगे 5 के कहाँ तक, 4 फैक्टोरियल तक लेने हैं. सो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट. 5 के फैक्टोरियल होंगे इंटू 45 के फैक्टोरियल लेने हैं 41 तक. सो 45 इंटू 44 इंटू 43, 42 इंटू 41 फैक्टोरियल अपन 50 के लेंगे 45 तक, राइट. यहाँ पे 45 है तो 50 इंटू 49, 48, 47, 46 इंटू 45 फैक्टोरियल, राइट. सो यहाँ पे 45 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 41 फैक्टोरियल 41 फैक्टोरियल, राइट. ये हमारा हो गया सेकंड. देन ब्रैकेट ओवर कर देंगे, प्लस इन ब्रैकेट 5 फैक्टोरियल है, सो हमें उसके 2 फैक्टोरियल तक लेंगे. यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, ठीक है. डिवाइडेड में 3 फैक्टोरियल भी 2 बार है, देन 2 फैक्टोरियल भी है. तो आप लोग चाहो तो 5 के फैक्टोरियल दोनों बार 3 फैक्टोरियल तक भी ले सकते हो या फिर 2 तक भी ले सकते हो, दोनों में से किसी एक के. देन यहाँ पे 45 एंड 43 2 फैक्टोरियल है, उसे एज इट इज ऐसे ही रख देंगे. देन फैक्टोरियल किसके लेंगे, इन दोनों के, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू उसे 3 तक लेके जाएंगे, 2 को एज इट इज रखने देते हैं कि 5 इंटू 3, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. देन अपन में क्या है कि 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. सो 2 फैक्टोरियल है सो 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल है सो उसे एज इट इज 3 फैक्टोरियल ही रहने देते, ठीक है. 2 फैक्टोरियल को डायरेक्टली 2 इंटू 1 में रख दिया. देन मल्टीप्लाई करके 45 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल को एज इट इज रख देंगे. देन मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे कौन सी 5 है उसे 3 फैक्टोरियल तक लेके जाना है, 5, 4 एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 45 को 42 तक लेके जाना है. सो 45, 44, 43 एंड 42 फैक्टोरियल अपन 50 है, 50 को 45 तक लेके जाना है. सो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, ये 42 कैंसिल होगा, 45 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये 2 2 कैंसिल हो जाए,
राइट। देन अब तीनों में जो भी वैल्यू मिली उन तीनों की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड में मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन सभी वैल्यू को डिवाइड करके लिखते जाएंगे। ठीक है। सो यहां पे हमें वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट के लिए इक्वल टू हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.5766 प्लस यहाँ पे ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सभी को यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे। सो हमें यहाँ पे मिलेगी 0.3516 प्लस यहाँ पे मिलेगी 0.067। सो इन तीनों को प्लस करेंगे, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.9952, राइट। सो प्रोबेबिलिटी हमें मिली यहाँ पे 0.995। ओके, so this is the answer of at the most 2 bulbs are defective. Okay.